अभी शादी को 6 ही महीने हुए हैं। पत्नी ने सारी हदें पार कर दी हैं। यहाँ तक कि जो लैट्रीन में फिनाइल रखा होता वो तक पीने की धमकियाँ देती थी। पूरी गृहस्थी बिगाड़ के रख दी है। जो व्यक्ति पहले से सुखी था, नहीं ज़रूरत थी उसे इन चीज़ों की, पछता रहा है वो विवाह करके। वो घर ही नहीं, उसकी पूरी रिश्तेदारी तक तबाह करके रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक वर्मा और तुम देख रहे हो 6 PM टॉक। इसमें रोज़ाना मैं आए हुए किसी एक किस्से को उठाता हूँ और उसकी समस्या का समाधान देता हूँ। ये किस्सा है एक सरकारी नौकरी वाले आदमी का, जिसकी शादी कराई गई एक लड़की से 15-16 लाख की शादी हुई है। अरेंज मैरिज है, सब कुछ ठीक था, लड़की का परिवार भी अच्छा था, ऐसा उनका कहना है। विवाह से पहले नई नई ज्वाइनिंग हुई रेलवे में और बहुत सब कुछ सही था। जब अरेंज मैरिज हुई तो पत्नी से पहले बातचीत भी शुरू हुई। बातचीत उन्होंने की, पत्नी से उन्होंने बहुत बार कहा कि तुम्हारा कुछ किसी से है तो बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हम ये चाहते हैं कि कल को आके आप भी दुखी ना हो और हम भी दुखी ना हो। मतलब जो भी बातें होती हैं वो सारी कर ली गई थी, पर पत्नी ने नहीं बताया। सही बताऊं तो जब उनसे मेरी बात हुई, रो रहे थे ये आदमी। 27 साल का आदमी मेरे साथ फ़ोन पे रो रहा था। बहुत दुख हुआ मुझे सुन के। अच्छी सैलरी है, अच्छा करियर है, माँ बाप बहुत सज्जन है, अकेला लड़का है, ना कोई बहन ना कोई भाई। सोच के देखिए कितना अच्छा घर उस लड़की को मिला है जिससे इनकी शादी हुई है, लेकिन लड़की बदतमीज़ निकली। चलो मैं तुम्हें मुद्दे पे लेके आता हूँ। मुद्दा ये है कि इनकी शादी होती है, शादी के चौथे दिन ही पत्नी इनसे पूछती है कि तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है। इन्होंने कहा तुम ये सब क्या करोगे पूछ के, सारा कुछ ही तुम्हारा है, पिताजी की तनख्वाह, मेरी तनख्वाह, सब तुम्हारी तो है, मेरा कौन सा भाई है। पत्नी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा आधा हिस्सा होता है। उन्होंने हंस के टाल दिया, कोई बात नहीं, सब कुछ सही चल रहा था। ये विचार उनके मन में आया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हो जाता है भाई, कोई बात नहीं। पत्नी का व्यवहार ऐसा था कि वो किसी की कंट्रोल में चल रही है। उन्हें लगा मैके से बात करती होगी, कोई बात नहीं, करने देते हैं। लेकिन पत्नी यहाँ पे बहुत चालाक, बहुत बदतमीज़ पत्नी थी इनकी। अब होता यह है कि वो दिन भर फ़ोन पे लगी रहती थी। जब 3 जने घर में हैं, जिसमें से कि जो ससुर हैं इनके वो भी नौकरी करते हैं, वो खुद रेलवे में है, तो कोई आपत्ति नहीं है। माँ और जो बहू है वही नौकरी पे है। अब जो माँ है, जो सरकारी गल्ला होता है वो संभालती हैं राशन पानी का। अब अकेली बहू घर में रहती थी, दिन भर फ़ोन पे लगी रहती थी। अच्छा, जब भी कॉल कटे उस पर लिखा है मम्मी जी, तो इन्हें लगा है कि मैके से ज़्यादा बातें कर रही है। कोई बात नहीं, इनके जो पति थे वो काफ़ी सालों से मुझसे जुड़े हैं, तो उन्हें लगा कि हाँ मैके से भी ज़्यादा बातें करनी ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा भी कि तुम कम बातें किया करो। उन्होंने कह दिया अच्छा मैं अपने घर पे भी बातें ना करूँ। ठीक है, कर लिया करो। मतलब एकदम से लड़ाकू स्वभाव की इनकी पत्नी है। होता ही है, कोई बात नहीं। जो मम्मी जी नाम से नंबर सेव था वो किसी लड़के का नंबर सेव था, और वो लड़का इनकी ही रिश्तेदारी में है। जो लड़की है उसकी एक बड़ी बहन थी, बड़ी बहन की जो जेठानी है उनका बड़ा लड़का, समझे। मतलब इसकी लड़की की जो बड़ी बहन है, जहाँ उनकी शादी हुई, अपने जीजा जी के भैया का लड़का, जेठानी का बड़े भैया का, उनसे ये बातें करती थी। नाम सेव कर रखा था मम्मी जी। होता ये था कि इन दोनों की इतनी पक्की सेटिंग थी, बहुत पक्की। पर कोई बात नहीं, लड़के को यहाँ पे पता नहीं था। लड़के ने एक दिन कह ही दिया मम्मी जी थोड़ा फ़ोन वोन कम किया करो, वो कुछ हमें भी समय दे दिया करो, ऐसे मजाक। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो बात करती नहीं। और सच में मम्मी तो बेचारी एक बार फ़ोन करती थी, जो मैके वाली थी, 20-20 कॉल निकल रही थी। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। चलता रहा चलता रहा, सब कुछ सही चल रहा था। मैके जाने लगी, पैसे लेने लगी। 20-20 हज़ार रुपये मैके जा रही थी, जो कि मात्र 25-1 किलोमीटर पे दूरी पे है। घर से अच्छी है, फिर इतने पैसे सारे ख़त्म हो के आना। मैंने लगा ठीक है कुछ तो लिया होगा, चलो 20 हज़ार रुपये भी 3 दिन के लिए लेके गई है, कुछ तो लिया होगा उन 20 हज़ार का। कहाँ गए पैसे फिर? जब जवाब नहीं था तो कह दिया वो मेरे तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने इलाज करा लिया। मैंने कहाँ इलाज कराया? तुम्हें ये सब पूछने की क्या ज़रूरत है, ये सब नहीं। मतलब वो लड़का बहुत टॉर्चर रहने लगा। अब किससे कहे? माँ बाप से कहे तो घर में अपने दिक्कत हो जाए, अकेला लड़का है। मतलब लड़की, बिल्कुल उसे पागल कर दिया लड़के को उसने। मतलब ये समझिए कि बहुत ज़्यादा। अब इन दोनों का जो रिश्ता था, इनका और इनके जेठ जी के लड़के का, इनकी बहन के जेठ जी का, वो काफ़ी मजबूत हो चुका था। इतना मजबूत कि वो बच्चा करने का बार बार ट्राई कर रहे थे। उसके कहने पे वो बार बार अबॉर्शन कराई जा रही थी, इतना मजबूत।
कोई बात नहीं, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और अब भी वो चल ही रहा है। नौबत ये आ गई है कि उस व्यक्ति ने, जो पुरुष है, ट्रांसफ़र करा लिया अपना कहीं और। माँ बाप को अकेले छोड़ना पड़ा। पत्नी नहीं जा रही थी साथ, पत्नी को फिर भी लेके गया। अब पति पत्नी रहते हैं एक रेलवे के क्वार्टर में। माँ बाप बेचारे बुजुर्ग अपने घर पे हैं। और लड़के ने कहा, ये मैंने डिसीजन इसलिए लिया था कि ये जो जंग छिड़ी हुई थी मेरी और इसके बीच में, इसकी ज़रा सी भी आग की ताप मेरे माँ बापों तक ना पहुँचे। अब वो कह रहा है, गुरुजी ये बताओ, मैं इससे अलग हूँ, कैसे हूँ, या फिर मैं इसे सही कर दूँ? कि तुम्हारे पास कोई विकल्प है जिससे ये सही हो जाए? अब तुम बताओ, जो पत्नी आशिक है किसी की तो वो कैसे सही होगी? जो पत्नी बदतमीज़ है, लड़ाकू है, वो कैसे सही होगी? इसलिए मैं माँ बाप से कहता हूँ ये बात। तुम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो लड़कियों को आज, बहुत अच्छी बात है, पर सोचो 12वीं की परीक्षा में तुम उसे भेज रहे हो तो यकीनन तुम उसे कहोगे, बेटा पढ़ ले, परीक्षा है, तैयारी कर ले। वैसे ही गृहस्थी जीवन एक परीक्षा है। तुम परीक्षा में भेज रहे हो तो कम से कम कुछ तो तैयारी उसकी करा दो कि गृहस्थी जीवन में क्या लिखना है, कैसे पास होना है। अच्छी सैलरी वाली नौकरी करियर नहीं है, जीवन सुकून का हो, ये कामयाबी है। लड़की इतनी चालाक है वो कि अपने घर पे भी ये कहने लगी, मम्मी देखो तुमसे बात करने में रोकते हैं। वो भी कहें कि दामाद जी क्या बात करते हो, कि हम भी बात ना करें क्या? लड़की क्या करेगी फिर हमारी पूरे दिन? अब उन्हें क्या पता कि तुम्हारी एक कॉल से तकलीफ नहीं है, जो ये अपनी बहन के जेठ के लड़के को करती है 20-20 कॉल, उससे दिक्कत है। लड़का करे तो करे क्या? अब मेरी बातचीत हो गई है उनसे कॉल पे, मैंने सलाह दे दी है, पर ऐसा किस्सा तुम्हारे साथ भी है, तुम्हारी पत्नी रिलेशन में है किसी के साथ, कुछ भी है, तो मैं तुम्हें कुछ तरकीबें बता रहा हूँ, वो तुम अपना सकते हो। ठीक है? देखिए, नंबर पहली बात कि तुम उसे एक बार बात करो, समझाओ, इतना ज़्यादा प्यार दे दो उसे कि वो कहीं और ना जाए। लेकिन तुम कहोगे, सर जी आप समझा समझा के थक गए हैं, वो इतनी बदतमीज़ है, समझ जाती है, सुबह को फिर लग जाती है। दूसरा तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसका संचार बंद कर दो। संचार का मतलब है कि जहाँ से जहाँ तक वो किसी उस पार्टिकुलर लड़के से कांटेक्ट कर पा रही है, फ़ोन जाने का जरिया कुछ भी। और ऐसे नहीं है कि फ़ोन दो, हम तुम्हें फ़ोन नहीं देंगे। ये देखो, ये तुम बच्चे को ना खिलौना छीनते हैं ना, तो क्या करते हैं हम लोग कि बच्चे से खिलौना छीनते हैं तो बच्चा रोता है। हम बच्चे से क्या कहते हैं, ले चिड़िया उड़ गई, ऐसे करके छुपा लेते हैं। वो देखता चिड़िया ले गई, हाँ कोई बात नहीं। ये तरीका अपनाना है, ज़रूरी थोड़ी है ऐसा आप कहीं घुमाने लेके जाओ, फ़ोन चुपचाप रख लो। अरे फ़ोन कहाँ गया तुम्हारा, खो गया, अरे 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 अरे, फ़ोन तोड़ दो, कुछ भी कर दो। होगा क्या, ठीक है, उसे ही लगेगा फ़ोन खोआ है या टूटा है। अब कोई बात नहीं, अब वो कहेगी नया दिलाओ, कहना अभी तो पैसे नहीं है, रुको मैं कुछ करता हूँ। वो कहेगी तुम पे 10,000 रुपये नहीं है, नहीं नहीं मैं बड़ा फ़ोन दिलवाने की सोच रहा हूँ यार, तुम्हें रुक जाओ, 1-1.5 लाख का आ रहा है, उसमें समय लगेगा। संचार बंद करो। ऐसे भी नहीं कर सकते, कहीं कोई ऐसी जगह ट्रैवल पे ले जाओ, 5-7 दिन घूम के आओ जहाँ नेटवर्क ना हो। संचार बंद होगा तभी वो तुम्हारे साथ समय बिता पाएगी, तभी वो मन से बैठ पाएगी। संचार चालू रहेगा तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, भले तुम आज पत्नी के साथ तुम बैठे हो, रात को तुम सो रहे हो, ध्यान में उसके वो है जिससे वो बात करती है। समझाओ, संचार बंद करो। तीसरा, परिस्थिति का कुछ भी नहीं पता, कल को डाइवोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो ज़्यादा रोकने पे कोई गलत कदम उठाए या आप उठाओ, सबूत इकट्ठा करके रखो उसकी हरकतें क्या हैं, गलती उसकी है, वो क्यों आपको चीट कर रही है, शादी ही क्यों की उसने, ये सबूत इकट्ठे करके रखो चुपचाप, मत बताओ उसे। सबूत इकट्ठे करके रखोगे, कल को कुछ भी होता है तुम सही रहोगे। इन चीज़ों पर ध्यान दो। फिलहाल मुझे उम्मीद है मैंने उन्हें अच्छे से समझाया था, उनका जीवन अब सही हो जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है उनसे। वो भी बहुत समझदार व्यक्ति थे, पर क्या करें, एक गलत व्यक्ति तुम्हारी संगत में पूरी संगत बिगाड़ सकता है। और ये तो गृहस्थी जीवन है जहाँ दिन रात साथ रहना। जीवन में दोस्ती और शादी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सोच समझ के करने वाली हैं। गंदी मित्रता या गंदा मित्र करियर खराब कर सकता है, गंदी पत्नी या गंदा पति पूरा जीवन खराब कर सकता है। अपना ध्यान रखिएगा। तुम्हारा वो कोई किस्सा है तो मुझे मेल या व्हाट्सअप कर देना। मुझसे व्यक्तिगत बात करनी तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, और मेल पे तुम अपना किस्सा भेज सकते हो। अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ तुम सबको सलमंगल हो गए।